प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। महात्मा गांधी। सबने सुना होगा महात्मा गांधी जी का नाम, तो हम आज उनके बारे में और जानते हैं। भारत से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देशे विदेशे च प्रसिद्ध अस्ति। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश और विदेश में प्रसिद्ध हैं। गांधी ने पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबंदरम नाम के स्थाने 2 अक्टूबर 1869 तमे वर्षे अभवत। इन महापुरुष का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 वर्ष में हुआ। अस्यं पितुः नाम श्री करमचंद गांधी आसीत। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। अस्य माता श्रीमती पुतलीबाई एका धर्मपरायणा महिला आसीत और इनकी माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई एक धर्मपरायण महिला थी। गांधी महोदय 1916 तमे वर्षे बिहार राज्यस्य चंपारणे कृषकाणां कृते आंग्लीय सर्वकारस्य विरोधं कृतवान्। गांधी जी महोदय ने 1916 वर्ष में बिहार राज्य के चंपारण में किसानों के लिए आंग्ल सरकार से अंग्रेजी सरकार का विरोध किया एवं स भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे संलग्ना अभवत। इस प्रकार वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि भारत को आज़ादी दिलाने में भी वो प्रवेश हुए। 1920 तमे वर्षे असहयोग आंदोलनम, 1930 तमे वर्षे सविनय अवज्ञा आंदोलनम च अचाल्यत। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन और 1930 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1942 तमे वर्षे भारत छोड़ो आंदोलन स उद्घोषित और 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की उन्होंने घोषणा कर दी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या बोला उन्होंने कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हमारा भारत छोड़कर तुम जाओ यहाँ से। आंग्लिया भारतम त्याजत, अंग्रेजों भारत त्यागो इति तस्य नेतृत्वे भारतीय आंग्लीय सरकारस्य विरोध कृतवन्त। उनके नेतृत्व में भारतीयों ने भी अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 5 तारिकायां भारत देश स्वतंत्र अभवत। 1947 वर्ष में अगस्त महीने की 15 तारीख को भारत देश स्वतंत्र हो गया। सत्यम अहिंसा जन सेवा च तस्य जीवनस्य प्रमुखम उद्देश्यम आसीत। सच बोलना, अहिंसा का पालन करना और लोगों की सेवा करना, ये उनके जीवन के प्रमुख उद्देश्य थे। स हरिजनाम उदाराय स्त्री शिक्षाई च जीवन प्रयत्नम अकरोत्। उन्होंने हरिजनों के उद्धार के लिए, जो निम्न वर्ग है उनके उद्धार के लिए, उनकी भलाई के लिए और स्त्रियों की शिक्षा के लिए जीवन पर्यंत, अपने जीवन तक, जब तक वो रहे तब तक उन्होंने प्रयत्न किया, कोशिश की। स भारतस्य धर्मनिरपेक्षताय प्रबल पक्षधर आसीत। वे भारत के धर्मनिरपेक्ष के पक्ष में थे। 30 जनवरी 1948 तमे वर्षे एकस्य घातकस्य गुलिकाया प्रहारेण हे राम इति उच्चार्येण सव प्राणान् अत्यजत। 30 जनवरी 1948 वर्ष में एक घातकस्य हत्यारे की गुलिकाया गोली से, एक हत्यारे की गोली के प्रहार से हे राम ऐसा बोलकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सर्वे जना जानन्ति, सभी लोग जानते हैं, यत गांधी ने त्रिवानर आसन, कि गांधी जी के 3 बंदर थे।
महात्मा गांधी तेषा माध्यमेन लोकान शिक्षितुम प्रयत्नम अकरोत्। महात्मा गांधी ने इनके माध्यम से संसार को शिक्षित करने की कोशिश की है। तस्य प्रथमस्य वानरस्य हस्तौ कर्ण्यो उपरिस्तः। उनका जो प्रथम बंदर है, पहला जो बंदर है, वो अपने दोनों हाथ कानों के ऊपर रखे हुए है। एव स अस्मान शासित यत् कर्णाभ्याम सदा भद्रमेव शृणुयाम। ये हमें दर्शाते हैं कि अपने कानों से हमेशा अच्छा सुनो, बुरा कभी मत सुनो अपने कानों से। द्वितीय वानरस्य हस्तु नेत्रो उपरिस्तः। दूसरा बंदर क्या है? दूसरे बंदर ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखे हुए हैं। स अस्मान एव शासित यत् नेत्राभ्याम सदा भद्रमेव पश्यामः। ये हमें दर्शाता है कि अपनी आंखों से हमेशा अच्छा देखो, कभी अपनी आंखों से बुरा मत देखो। तृतीय वानरस्य हस्तौ मुखेस्तः। जो तीसरा बंदर है उसके दोनों हाथ उसके मुंह पर हैं। से अस्मान एव शासित यत् न्यूनम वदेम सत्यम वदेम श्रेष्ठम च वदेम। ये हमें दर्शाते हैं कि हमेशा न्यूनम कम बोलना चाहिए, सत्यम वदेम और सच बोलो, श्रेष्ठम च वदेम और श्रेष्ठ बोलो। तो ये गांधी जी के तीनों बंदरों ने हमें एक उपदेश दिया है। गांधी जी ने इन बंदरों के माध्यम से हमें बताया है कि हमें हमेशा अपने कानों से कभी बुरा नहीं सुनना चाहिए, आंखों से बुरा नहीं देखना चाहिए और अपने मुंह से हमेशा अच्छा और सच बोलना चाहिए। तो बेटा ये महात्मा गांधी जी के बारे में आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका दोबारा से एक बार अभ्यास अवश्य करें।